एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार पर सीबीआई ने अपना शिकंजा कस लिया है। आरोप है कि रेलवे के होटल की लीज प्राइवेट कंपनी को दी और बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन ली। पीले रंग के सूट में राबड़ी देवी कैंपस में परेशान सी दिख रही थी, तो बड़े बेटे तेज प्रताप भी चहलकदमी करते दिखे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सुबह राबड़ी देवी के पटना वाले घर में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही थी। राबड़ी देवी के साथ ही पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव दिख रहे हैं। जिस वक्त सीबीआई की टीम घर के अंदर थी, खुद लालू यादव रांची में थे, लेकिन घर के बाहर पार्टी के कई विधायक और समर्थक घूमते दिखे। पटना के सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी का ये घर है। इसी में लालू का पूरा परिवार रहता है। सुबह करीब 5:45 बजे गाड़ियों के इस काफिले के साथ 2 दर्जन सीबीआई अधिकारी पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। पटना में जो छापेमारी चल रही है उसके मुताबिक लगातार पूछताछ हो रही है, कागजात तलाशे जा रहे हैं और जो भी जानकारियां सीबीआई के पास है उसे पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। लालू पर आरोप क्या है उससे विस्तार से जानने से पहले आप बिहार के राजनीतिक समीकरण को समझ लीजिए, क्योंकि सीबीआई जांच की आंच नीतीश सरकार को गिरा भी सकती है। दरअसल बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। लालू के पास आपको बता दें 80 विधायक हैं। वहीं अगर हम बात करें नीतीश की, तो नीतीश के पास 71 विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 27 विधायक हैं बिहार में, यानी महागठबंधन के पास अभी 178 विधायक हैं। अगर नीतीश अलग हुए तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन बीजेपी के 53 विधायकों के समर्थन से सरकार बच सकती है और बीजेपी इसी वजह से डोरे भी डाल रही है नीतीश कुमार पर। तो आपको बता दें, अगर लालू हटे, यानी लालू के हटने के बाद बीजेपी अगर साथ आ गई तो नीतीश की सरकार बिहार में बच सकती है। बीजेपी ने तो अभी से डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। 2003 में दिल्ली, हावड़ा, रांची एवं पुरी के यात्री निवास एवं होटल रेलवे ने IRCTC को हैंड ओवर कर दिया। रेलवे ने 31 मई 2004 को मैं रेल मंत्री, पहले ये सब हैंड ओवर हो चुका था। एनडीए की सरकार थी। मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही एनडीए सरकार ने यह निर्णय दे चुका। मेरे और मेरे परिवार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं। चैनल में देख रहे थे घंटी बजाओ जो है, अब उसमें देख रहे थे तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कहाँ इन्होंने संपत्ति खरीदा, कितने में संपत्ति खरीदा, कितने में शेयर लिया, कितना में क्या किया। तो कानून अपना काम क्या कहते हैं कर रही है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी और तेज प्रताप को बर्खास्त करना चाहिए। क्या कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को रख सकता है जिसकी 1 दर्जन संपत्ति कुर्क हो चुकी है? रुपए बबुल तो आम कहाँ से हुए? ये छापेमारी चल रहा है। सीबीआई ने FIR भी की है। FIR में कई चीजें को लिखित की है और उसी का अब चल रहा है। और आरजेडी के लोग बौखला गए हैं, वो कह रहे हैं राजनीतिक विद्वेष है। मैं मानता हूं कि ये सरासर गलत आरोप है। एक रामायण में बात आई है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। कि लालू प्रसाद जी का जो काम और जो बर्ताव रहा है समाज में, उसका फल वो भोग रहे हैं। क्या केवल प्रतिशोध की आग में सरकार इतनी अंधी हो गई कि अब अपने हर प्रतिद्वंदी पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करेगी और उस सीबीआई को भाजपा के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेगी? प्रश्न ये है। और आइए अब उन होटलों को भी देख लीजिए जिनकी वजह से बिहार में लालू परिवार मुश्किल में फंसा है और नीतीश सरकार धंसने की कगार पर है। रांची का ये वही BNR चाणक्य होटल है जिसके फेर में लालू यादव फंस गए हैं। रांची रेलवे स्टेशन के नजदीक बना ये होटल रेलवे का हेरिटेज होटल था। साल 2006 में जब लालू रेल मंत्री थे तब उन्होंने इसे चाणक्य होटल के मालिक को लीज पर दे दिया। सीबीआई ने इस होटल में भी छापेमारी की है।
इसी तरह ओडिशा के पुरी का भी ये होटल रेलवे का था, जिसे लीज पर चाणक्य होटल के मालिक को दे दिया गया। सीबीआई की टीम आज यहाँ भी छापेमारी करने पहुंची और कागजों की जांच पड़ताल की। सीबीआई ने पटना, रांची, पुरी समेत लालू परिवार और इस घोटाले से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरा मामला और वो होटल्स भी आपने देखे। अब हम आपको बता दें कि लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए अपने अधिकार से खास लोगों को फायदा पहुंचाया है। 2004 से 2009 तक आपको याद होगा लालू रेल मंत्री थे, तो लालू ने रेलवे की संपत्ति यानी 2 होटलों को निजी हाथों में सौंप दिया। एक होटल रांची में है और दूसरा होटल पुरी में है। आपको बता दें कि रांची का जो होटल है वो रेलवे का हेरिटेज होटल था। पटना के चाणक्य होटल के मालिक हर्ष कोचर को यह होटल लीज पर मिला। 60 साल के लिए दोनों होटल लीज पर दे दिए गए। आरोप है कि इस लीज को देने में ही अनियमितता हुई, तो लीज देने में ही बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, यह आरोप लगा। लीज के बदले लालू के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी को पटना में जमीन मिली और बाद में इस बेशकीमती जमीन के मालिक लालू परिवार के लोग हो गए। इसी जमीन पर लालू परिवार का बिहार का सबसे बड़ा मॉल भी बन रहा है। इसमें अब लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि लालू का परिवार मुश्किलों में फंसा हुआ है। अब जरा उन नामों के बारे में भी आप जान लीजिए जिन पर केस दर्ज हुए हैं। सीबीआई ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है वो हैं पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विजय कोचर, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर विनय कोचर और लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। जहां एक तरफ सीबीआई इस घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसी घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज कर सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।